हेलो जी, नमस्कार। इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के दौरान हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी सामान्य हिंदी है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और अपने आंसर लिखते रहें। और वीडियो के एंड में कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और आपके कितने % सही हो पाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन आपके सामने हैं 4। भारतीयों, 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 उनमें से कोई नहीं। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका ऑप्शन होगा ए, भारतीयों। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। आप अपना आंसर लिखते रहें और कमेंट में डालकर ज़रूर बताना कि कितने आपके क्वेश्चन सही हो पाए और कितने आपको पहले से आ रहे थे। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन बी, सूर्या। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। यानी कि जो शब्द इसमें दिया गया है बुढ़ापा, उसकी संज्ञा बताने की इसकी संज्ञा क्या होगी? बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बतानी है। तो इसमें आपने अपना आंसर लिख लिया होगा अब तक। तो इसका आंसर होगा ये भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा एक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक से इसमें प्रत्यय जोड़ करके बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा इसमें बन गई है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्रोध। क्रुद्ध एक तत्सम शब्द है। क्रोध इसका तद्भव है। क्रोधी क्या है? क्रोधी एक विशेषण है। और क्रोधित ये भी एक विशेषण है। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुएं, आंसुओं। आंसू का बहुवचन बताना है, क्या होगा? जी, ऑप्शन आपका ए आंसर है, तो बिल्कुल सही है। आंसू हमेशा बहुवचन शब्द में ही प्रयोग में होता है। आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइएगा। पुल्लिंग शब्द छांटना है, बताना कौन सा पुल्लिंग है। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। तो इस तरह के शब्दों को छांटने के लिए आपको इन शब्दों के पीछे क्रिया को जोड़ करके देख लेना है। जैसे कि बुढ़ापा आया, जड़ता थी, घटना घटी, दया आई। तो आपको महसूस हो जाएगा कि तीनों के तीनों शब्द जो हैं जड़ता, घटना, क्या, दया, ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग है। बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा उसे में कारक के सही भेद को बताइए। कारक बताना है, इसमें कौन सा होगा? प्रश्न है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो इसमें कारक कौन सा होगा? अधिकरण होगा, संबंध कारक होगा, संबोधन होगा या अपादान कारक होगा? तो इसमें आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर रहेगा संबोधन कारक। संबोधित यहाँ पर किया गया है भगवान जी को। अगला है भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। इसमें से बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। इसमें भाववाचक संज्ञा अगर आपने लड़कपन दिया है तो बिल्कुल सही है। लड़का का बना दिया है लड़कपन। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं और ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और मुझे लगा कि ये प्रश्न आपके साथ मुझे शेयर ज़रूर करने चाहिए, आपके बड़े ही काम आने वाले हैं। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो इसमें आपका आंसर आपने लिख लिया होगा। इसका उत्तर होगा चरित्र। सचरित्रता का अगर हम इसमें देखते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय निकालते हैं। सत्य इसमें क्या है? उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? चरित्र है। और ता इसमें क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। ऑप्शन बी में बिल्कुल सही जवाब आपका आया है। अगर बी दिया है तो प्राण हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में किया जाता है। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है?
कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। जो तरीका मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था वही तरीका यहाँ पर आप लगा कर देख सकते हैं। कपट किया, सुंदरता बढ़ी, मूर्खता की, निद्रा आई। तो इन तीन के तीन जो हमारे ये शब्द दिखाई दिए ये पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग है। और कपट क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। गिद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गिदड़िन, गिदड़नी, गिदड़ी, गिदड़िया। गिदड़ का स्त्रीलिंग शब्द बताइएगा क्या होगा। आपका आंसर सी है तो बिल्कुल सही जवाब है। आप इसी प्रकार अपने आंसर देते रहें और अपनी तैयारी पर लगे रहें। गीदड़ी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है, किस वाक्य में अपादान कारक है। वाक्य हमारे हैं, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। इसमें आपका आंसर सी है तो बिल्कुल सही है। हिमालय से गंगा निकलती है अपादान कारक की विभक्ति होती है से, और वो भी अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पर हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग। तो इससे क्या है, अपादान कारक। जो भी टॉपिक यहाँ पर लिए जा रहे हैं, जिनके टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अगर इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं, कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसी प्रकार की अनेक वीडियो बनाई गई हैं। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट में डालकर पूछ सकते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय। तो ये लिंग निर्धारण होता है जी संज्ञा के नाम पर। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। भाववाचक संज्ञा बतानी है 18 वाले में। तो देखिए वीर क्या है, ये वीर है एक विशेषण, और गुरु क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, और मनुष्य भी एक जातिवाचक है। और शत्रुता क्या है, ये भाववाचक है। शत्रु शब्द से क्या बना दी है, शत्रुता बना दी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करना है। तो इसका आंसर आपका आ गया होगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्थापना। अर्थ के आधार पर विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 4, 5, 6, 7। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 5। 5 कौन कौन से बता दिए गए हैं इसमें। 5 हमारी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जैसे कि भाववाचक है, इसके 2 भेद हो जाते हैं, टोटल मिलाकर 5 हो गए। 2 भेद कौन से होते हैं, समूह या समुदायवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है, गाय, पहाड़, यमुना, आम। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका आंसर आपको बताना है। जी बिल्कुल आपका सही जवाब आया है ऑप्शन सी। अगर दिया है तो यमुना एक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय, पहाड़ और आम ये क्या है, जातिवाचक। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो जी इसमें आपका आंसर आप मिलाते रहें साथ साथ। ऑप्शन सी है, ये क्या है, सुंदर, ये एक क्या है, विशेषण है। इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, मनुष्य ये तीनों में जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। बड़े ही इस तरह के प्रश्न पूछे जाते आ रहे हैं कई सालों से। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका आंसर ऑप्शन ए है तो बिल्कुल सही है। मिठाई क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक नहीं है। बाकी तीनों की तीनों क्या हैं, भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा बताइए। इसमें से लड़का, सेना, श्याम, दुख। इसमें से जातिवाचक संज्ञा बतानी है। तो जी इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। सेना एक समूह समुदायवाचक है, दुख एक भाववाचक है और श्याम भी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका जो तरीका बताया गया है उसके अनुसार इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। सहारा, सूचीपत्र, सियार, परिषद। इसमें आपका आंसर डी आया है तो बिल्कुल सही है। परिषद क्या है, एक स्त्रीलिंग है।
नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेता, नेत्री, नेतिन, नेताइन। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? तो जी इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग बताना है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग होगा ऑप्शन बी, नेत्री। इसमें नेत्री नहीं, सॉरी, इसमें क्या होगा? नेता होगा। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री। कारक के कितने भेद होते हैं? अगला हमारा प्रश्न है 7, 8, 9, 10। कारक के भेदों की संख्या बतानी है, कितने भेद होते हैं? आप सभी का आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, 8 भेद होते हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है? क्रम, संप्रदान, संबंध, अपादान। के लिए किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन आपका बी आंसर है, तो बिल्कुल सही है। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, प्रश्न को ध्यान से समझें और सुने, बाद में आंसर दें। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कर्म का, कर्ण का, पदान, अधिकरण। थोड़ी देर पहले ही इससे संबंधित मैंने आपको बताया था और ये इस तरह का प्रश्न आया हुआ था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी है, तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग। अलग होने के अर्थ में क्या आता है? अपादान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? पर में बताइएगा कि कौन सा कारक है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया होगा, मैं आशा करती हूँ। इसमें अधिकरण कारक रहेगा। में और पर जहाँ पर भी आ जाता है वहाँ पर अधिकरण कारक हमारा होता है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? कर्ता, कर्म, कर्ण, अपादान। इसमें भी वह घर से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? अपादान कारक। अगला प्रश्न हमारा है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? कर्ण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। सोच समझ कर अपना आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर भी होगा अधिकरण। पर किस में आता है? अधिकरण में। निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहेगा? पक्षी, बाज, मकड़ी, गेंडा। तो जी इसका आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन सी, मकड़ी। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है कि अव्यय है? तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? विष, विषैला, पिता, पैतृक, आदि, आदिम, प्रांत, प्रांतिक। तो जी इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये गलत है। प्रांत प्रांतिक नहीं, प्रांत प्रांतीय होगा। अगला है कवयित्री शब्द। कवयित्री का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आपका आंसर सी होना चाहिए, कवयित्री होता है। हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार होते हैं? इसमें भी गलती कर देते हैं। हिंदी भाषा में वचन के 2 ही प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और कई बार गलती से हम 3 कर देते हैं। 3 संस्कृत भाषा में होते हैं। अगला है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है? लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या होगा? तो जी ऑप्शन बी होगा, इसका उत्तर हमेशा पुल्लिंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। आपका इसमें आंसर ऑप्शन सी, मृत्यु है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका। बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी चल रही है, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, तैयारी में लगे रहें, आपको सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। बाल का स्त्रीलिंग बताना है। बालिका, बालिका, बाला, बाली। तो जी बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है? बाला। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बिल्कुल ही आसान सा है, लेकिन फिर भी इसमें हम गलती कराते हैं जल्दबाजी में। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हमें सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वाक्य की तरह प्रश्न आ गया है, तो अशुद्ध प्रयोग किस में हुआ है? वाक्य पढ़ते हैं। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को 1 घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इसमें बताना है कि किस वाक्य में सर्वनाम शब्द का अशुद्ध प्रयोग किया गया है।
तो जी इसमें ऑप्शन सी है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मैं तेरे को ये सर्वनाम शुद्ध है, मैं तुझे एक घड़ी दूंगा होना चाहिए था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे किस प्रकार का है, उत्तम पुरुष है, मध्यम है, अन्य है या इनमें से कोई नहीं। तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के नाम के बदले में करता है उसमें हमें होता है उत्तम पुरुष। तो मुझे कर्ता अपने नाम के बदले में इसका प्रयोग करता है तो उत्तम पुरुष इसमें होगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 4, 5, 6, 7। तो जी आपका उत्तर ऑप्शन सी होना चाहिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, क्या, कुछ, कौन, यह। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट में डाल कर देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें आपका उत्तर की मुझे प्रतीक्षा रहेगी, कब तक आप अपना उत्तर देंगे। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करते हुए लाइक करते रहें और अपने साथियों के साथ शेयर इसे करें ताकि उनको भी इस बारे में पता चले कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे जो भी एग्ज़ाम होता है सामान्य हिंदी में आते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।